हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज जितेंद्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 4, जिसमें आज हम लोग सोल्यूशन देखेंगे 4.3 का, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका कुछ अलग तरीके से इसमें सोल्यूशन निकालना है, तो इसे आप पहले सीखिए। इसके बाद एक अच्छे से आप सीख जाइए, इसके बाद आप खुद कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या कहता है। इसमें है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ द एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको ये करना है, एक सोल्यूशन करना है। तो ये कैसे करते हैं, तो पहले इसका जनरल फॉर्म समझते हैं कि मान लीजिए जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले ए को हटाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर के जो भी कोफिशिएंट है उसको आप हटाएंगे। यानी कि पूरे में हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड, LHS में ना RHS में, दोनों साइड डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर से। जैसे यहाँ एग्जांपल समझिए, जैसे 1 में 2x स्क्वायर है माइनस 7x प्लस 3 है, तो यहाँ 2 को हटाएंगे, डिवाइड करेंगे। फिर इसके बाद ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर इसके बाद 2ab के फॉर्म में लाएंगे प्लस बी स्क्वायर। आप इस तरीके से समझिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसमें आपको तोड़ना है ए स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर। आपको इसके फॉर्मेट में तोड़ना है इसको, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। चलिए एक हम यहाँ देखते हैं कैसे करेंगे। पहले 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 है, इसमें आप 2 को हटाना है। तो क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड इक्वेशन बाई 2, दोनों तरफ हम करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर मिलेगा, 7/2 मिलेगा, और इधर जो है हम 3 को इस साइड भेज देंगे, है ना। तो यह -3/2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में हम क्या करेंगे, जब इसको एक्स स्क्वायर -2ab, अब ए की जगह पे तो 1 है, अब बी की जगह पे क्या है आपका 7/2, लेकिन यहाँ 2 मैंने एक्स्ट्रा दिया है, इसलिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7/4 हो जाएगा इक्वल टू 3/2। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही इस लाइन में किया है, तो इसे आप देख सकते हैं। अगला जो है, अब देखिए मुझे क्या क्या मिल गया, यहाँ ए स्क्वायर मिल गया, 2ab मिल गया, बी की जगह पे क्या आया, बी की जगह पे आपका 7/4 हो गया। अब मुझे बी स्क्वायर भी चाहिए, तो बी स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर के जब लेफ्ट साइड हम ऐड करेंगे तो राइट साइड भी ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों साइड आप क्या करेंगे, 7/4 का स्क्वायर आप ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो इस तरीके से आपका मिलेगा। देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ 49 + 16 - 3/2, इसके बाद ये 25/16 आ जाएगा। जब इसका हटाएंगे तो +-5/3 आ जाएगा। इसलिए जब यहाँ से एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो आपको 2 आंसर मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं आपको 2 आंसर मिल गया है, एक 3 और एक 1/2। इसी तरीके से आप सबको कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। दूसरी इसमें भी 2 को पहले हटाएंगे, ठीक है, 2ab के फॉर्म में लाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 को हटाना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो है ही, यहाँ 1/2 हो जाएगा, इक्वल टू इधर 4/2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 ही रहेगा। 1/4 यहाँ कैसे आया है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया है। अब क्या करना है, 1/4 यानी कि b की जगह पे 1/4 आया, तो इसका स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। तो 1/4 के स्क्वायर हम दोनों साइड जोड़ देंगे, तो यहाँ पे ये किया गया है। देखिए इसमें आपको दोनों तरफ जोड़ दिया गया है। तो आप इसको कैलकुलेशन कर ले, राइट साइड में करेंगे तो आपको 33/16 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है, जब ये हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो रूट चढ़ेगा, तो √33/4 आएगा। इस तरीके से आपको दोनों रूट यहाँ से निकल जाएगा। तो इसी तरीके से आपको 4 एग्जाम्पल दिया गया है, 4 को आप कर लेंगे। दूसरा में भी इसी तरीके से करना है, लेकिन फार्मूला लगाना है। बाय द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वेश्चन नंबर 1 बाय द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो क्वेश्चन 1 में आपको 4 क्वेश्चन उसके अंदर दिया गया है, उसको क्या करना है, आपको इस फार्मूला लगाना है। जैसे x का फार्मूला है -b ± √b² -4ac/2a।
इसमें रखना है, आपको निकल जाएगा। अब ए बी सी क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम ए कहते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को हम बी कहते हैं, बाकी कांस्टेंट को हम सी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। ए बी सी निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन के लिए ए का मान 2 है, बी के मान -7 है, सी का मान 3 है। इसमें आप पुट कर दीजिए, आपको आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो ये चारों भी उम्मीद करता हूँ कि आप बना लेंगे आसानी से। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसका रूट देखना है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो उसे दिखाना पड़ेगा। आप इसको सोल्व करें, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप तो आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। यहाँ से आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर -3x -1 इक्वल टू 0। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको सोल्व कर लीजिए। किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, या ए बी सी आपको पता है एक्स इक्वल टू, इस तरीके से निकाल लीजिए। यहाँ भी आपको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, इसके बाद में ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक है, x -7 यहाँ चला जाएगा, प्लस x + 4 यहाँ आ जाएगा, बाई x + 4 इंटू x -7 इस तरीके से हो जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको द्विघात समीकरण यहाँ से मिल जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, उसको सोल्व कीजिए, 1 और 2 आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मुझे सिर्फ कंसेप्ट सीखना है। यहाँ पे कैलकुलेशन आप खुद कीजिए, जितना कैलकुलेशन करेंगे आपको एग्ज़ाम में उतना बेनिफिट होगा। तो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, मुझे कंसेप्ट सीखना है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान्स एज 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड द परसेंटेज। आप बताइए कि इसका जो है 3 साल पहले का एज और 5 साल बाद का एज, ठीक है, उसका रेशियो ये दिया हुआ है। मान लेते हैं कि इसका परसेंटेज एक्स होगा। अगर एक्स मानते हैं तो x - 3 इसका पहले का एज हो जाएगा, और x + 5 इसका बाद का एज हो जाएगा, और इसका जो 1/3 रेशियो दिया है, यहाँ से द्विघात समीकरण आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया, सम ऑफ द रेसिप्रोकल था, रेसिप्रोकल करना है, रेशियो नहीं दिया हुआ है। यहाँ रेसिप्रोकल है तो 1/x - 3 इसका रेसिप्रोकल है, और 5 साल बाद का रेसिप्रोकल देना है तो x + 5 लेंगे। अब इसका जो है 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरीके से आप सोल्व कर लेंगे इसको। इसमें है 5 नंबर क्वेश्चन में, इन द क्लास से टेस्ट सम ऑफ द सेफली मार्क्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, हैड सी गोट 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English. The product of these marks would have 210. Find the marks of the two subjects. चलिए सिंपल है, इसका मार्क्स जो आया है ये 30 इसका सम है, ठीक है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का। मान लेते हैं टोटल जो मार्क्स होगा 30 दिया हुआ है, 30 में मान लेते हैं कि x जो है मैथ के लिए हो गया, बाकी जो है 30 - x इंग्लिश के लिए हो गया। ठीक है, ये इंग्लिश के लिए हो गया। अब क्या कह रहा है, इफ हैड गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर 2 इसमें जोड़ दिया जाए, ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर जोड़ दिया जाए, अगर 3 लेस कर दिया जाए, इसके अंदर 3 माइनस कर दिया जाए, तब इसका प्रोडक्ट जो होगा वो होगा 210। तो कर देते हैं, देखिए यहाँ पे किया भी गया होगा। x मान लीजिए 30 - x मान लीजिए, यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए x + 2 और 30 - x तो पहले से था, -3 घटा दिया, 210 हो गया। यहाँ से जब निकालेंगे तो आपका द्विघात समीकरण आ जाएगा, उसका सोल्व कीजिएगा तो और 12 और 13 आ जाएगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। देखिए बहुत ही सिंपल है, ये रेक्टेंगल ही, इसको x है तो इसका ये वाला दिया गया है, x + 30 दिया गया है। इसके बाद ये डायगोनल जो आपको दिया है x + 60 दिया है। आप भी जानते हैं कि ये 90 डिग्री होता है, तो आपको जो है राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा x + 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल टू
एक्स प्लस 60 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोगुना समीकरण यहाँ बन जाएगा। देखिए, मुझे समीकरण लिखने अगर आ गया तो सॉल्यूशन आसान हो जाता है। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 8 एंड द 8 टाइम्स द लार्जेस्ट नंबर। बहुत ही सिंपल है। चलिए, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू कितना है, 180 है। यहाँ पे मैंने मान के चला है कि x जो है y से बड़ा है। अच्छा, तभी तो मैंने घटाया है। दूसरा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जेस्ट नंबर्स। स्क्वायर ऑफ द यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर का स्क्वायर जो है लार्जेस्ट नंबर का 8 टाइम है, 8x है। ये दूसरा इक्वेशन दिया गया है, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन को पुट कर दीजिए पहला इक्वेशन में, तो आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहने दीजिए, वाई स्क्वायर की जगह पे 8x रख दीजिए, माइनस 8x इजकल टू 180। बस सिंपल, इसको सोल्यूशन कर लीजिए। देखिए, बहुत ही सिंपल है सोल्यूशन। 8 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर। इट्स वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। कहना चाहता है कि 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हम चलते हैं। इसके बाद स्पीड जो है अगर 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो इसको टाइम 1 घंटा कम लगता है। चलिए, तो आपको होता क्या है, टाइम इनटू स्पीड इजकल टू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम इजकल टू स्पीड। तो टाइम कितना लगा, तो टाइम देख लेते हैं। चलिए, 360 बाई मान लेते हैं कि x इसका स्पीड है, तो ये टाइम होगा, लेकिन टाइम इसमें कम लगा है 1 आवर, तो -1 हो जाएगा। इतना टाइम लगा है। स्पीड कितना है, तो स्पीड बढ़ाया है, तो स्पीड x प्लस 5 कर दिया है। ये बढ़ा हुआ टाइम है, ये बढ़ा हुआ स्पीड है, ये घटा हुआ टाइम है। और डिस्टेंस उतना ही कवर किया है 360। तो यहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा और सोल्व कर लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ कर सकते हैं आप। सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ देख लीजिए सोल्यूशन को। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, द वाटर ऑफ द टैप टुगेदर्स कैन फील्ड टेकन 9 जो है 9/3/8 है आवर्स। द टैप ऑफ द लार्जेस्ट डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलेस्ट स्मॉलर वन ऑफ द हाफ टैंक्स सेपरेटली fill tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. चलिए समझते हैं क्या कहना चाहता है। कहना चाहता ये है कि दो इसके पास जो है नल है, दोनों नल को अगर खोल दिया जाता है तो इतना आवर में भर जाता है। इफ़ द टैप ऑफ द लार्जेस्ट डायमीटर, एक टैप का जो है 10 जो है डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलेस्ट वन फिल टैंक सेपरेटली। कहता है कि लार्जेस्ट डायमीटर वाला जो है उसको टाइम जो है 10 आवर कम लगता है, 10 घंटे कम लगता है जो मोटा पाइप है। ठीक है, और जो पतला पाइप है उसको ज़्यादा लगता होगा। तो मान लेते हैं कि एक को पतला वाला को अगर x लगता है, जो पतला वाला पाइप है मान लीजिए उसका x लगता है, तो जो स्मॉलेस्ट डायमीटर है, स्मॉलेस्ट डायमीटर को अगर x लगता है तो जो थिकर डायमीटर है जिसका डायमीटर ज़्यादा है, ठीक है, उसका तो लार्ज पाइप वाला को क्या लगेगा, x - 10 10 लगेगा टाइम। ठीक है, कम लगेगा, जितना ज़्यादा मोटा पाइप होगा उतना कम लगेगा, तो ये लगेगा। अच्छा, इतना तो टाइम लगेगा एक टंकी को भरने में, तो एक टंकी को भरने में इतना टाइम लगता है, हम कहेंगे इतना आवर लगता है। 1 आवर में कितना भरेगा, तो 1/x भरेगा। ये कितना भरेगा 1 आवर में, तो 1/x - 10 भरेगा। ऐसे समझिए आप कि मान लीजिए 2 घंटे में एक टैंक भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/2। अगर 4 घंटे में भर देता तो 1/4। इतना का x घंटे में भर देता तो 1/x। ठीक है, x - 10 घंटे में भर देता तो 1/x - 10 1 घंटे में काम करेगा। 1 घंटे में पूरा टंकी जो है कितना भरता है, इतना घंटे में पूरा टंकी भरता है, तो 1/, इतना। यानी कि इसका एक इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ से कि 1/x प्लस 1/x - 10, ये 1 घंटे का काम है, ये भी 1 घंटे का काम है, और दोनों पाइप के मिला के 1 घंटे का काम। यहाँ टोटल समय दिया हुआ था
ये होगा 75/8 होगा, तो हम यहाँ 8/75 लिख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको x का मान निकाल लीजिए, आसानी होगा। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है आपको सिंपल कि आपको दो लेट टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप ऑफ द फिल द टैंक x आवर्स एंड द टाइम टेकन बाय द लार्ज पाइप x-10 एंड द पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द लार्ज पाइप इज 1 आवर्स इतना एंड द गिवन बाय द टैंक इतना। तो अब देखिए इतना टैंक में फिल कर रहा था, इतना हुआ। इसको रेसिप्रोकल से आप जो है इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 1 घंटे में ये इतना भरेगा, 1 घंटे में ये इतना भरेगा, दोनों मिलकर इतना भरेगा, यहाँ भी दोनों मिलकर दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको इक्वेशन आ जाएगा आसानी से, और इसे आप सोल्व कर सकते हैं सेपरेटली। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और है, तो इसे भी कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन में भी होना चाहिए। एंड एक्सप्रेस द ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन 130 किलोमीटर बिटवीन द मैसूर से बेंगलोर। ठीक है, इंटरमीडिएट कहीं भी रुकता नहीं है ये। इसके बाद इट हैव द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस द ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन दैट द पैसेंजर ट्रेन। देखिए एक्सप्रेस ट्रेन है जो 11 किलोमीटर ज़्यादा चलता है, फास्ट चलता है। तो मान लेते हैं कि पैसेंजर ट्रेन का x होगा, तो इसको x + 11 हो जाएगा, और 132 किलोमीटर जाना है, इससे 1 घंटा लेस लगता है। तो इसके टाइम डिफरेंस को देख लेते हैं। इसका जो टाइम लगेगा और दूरी बाई ये x हो जाएगा, इसका भी दूरी बाई इतना ही हो जाएगा। ठीक है, दोनों का टाइम निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस बाई स्पीड से टाइम निकल जाएगा और माइनस कर देंगे, 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यहाँ इक्वेशन देखिए आप 130/x। ठीक है, इस x स्पीड से चलता है, स्पीड जब बढ़ाएगा तो कम लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से आपको इक्वेशन से इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है, चलिए इसे भी देख लेते हैं, ये और सिंपल है। सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर इज इतना एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज इतना। ठीक है, स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर होता है कितना 4x, अगर x मान लेते हैं तो। ठीक है, अच्छा x स्क्वायर, तो इसका जो है एरिया जो दिया हुआ है सम ऑफ द एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर, तो मान लेते हैं कि एक का x है, तो x - y स्क्वायर इक्वल टू आपका दिया हुआ है 468। ठीक है, ये भी दिया हुआ 4x - 4y इक्वल टू 26 दिया हुआ है, तो x - y इक्वल टू आपका आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरीके से x और y मान लिया, तो आपका इस तरीके से आ गया। यहाँ देखिए 4x - 4y इक्वल टू 24, यहाँ कॉमा आएगा, x - y इक्वल टू 6 आ जाएगा, यहाँ कॉमा छूट गया है, x यहाँ से x इक्वल टू जो आ जाएगा y + 6 निकाल सकते हैं ये वाला। इसके बाद x² + y² इक्वल टू 468 है। x के जगह पे आप y रख दीजिए। ठीक है, x के जगह पे y + 6 रख दीजिए, यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वहाँ से आप y निकाल सकते हैं और x भी निकाल सकते हैं, आसानी से सब निकल जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप पूरी सोल्यूशन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप पूरे को एक्सप्लेन इससे अच्छे तरीके से देखें आप पहुँच करके। थैंक यू सो मच देखने के लिए। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मुझे भी उत्साह मिले आगे की वीडियो कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।